अगर मैं आपको बोलूं कि Amazon में प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको शिपिंग करना है ना ही पैकेजिंग करना है, ये सारी चीज़ें Amazon खुद करेगा। इवन यही नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, कोई रिफंड वाला प्रोसेस रहता है, वो पूरी चीज़ें Amazon खुद करता है और इसी को बोलते हैं Amazon FBA यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये Amazon की फ्री सर्विस नहीं है, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो चार्जेस कितने होते हैं सबसे पहले तो आपको मैं वो समझाता हूँ। उसके लिए सिंपली हम चले जाएंगे Amazon के कैलकुलेटर के अंदर। सबसे पहले आपको जाना है Amazon कैलकुलेटर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन यहाँ से आपको इंडिया चूज़ करना है, जैसे कि मैंने चूज़ किया इंडिया। और यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली डालता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ फैन लिख के यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। तो देखो जैसे कि ये फ़ैन के अंदर मैं चला जाऊँगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखो ये फ़ैन की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो है 1050 रुपये। इसमें जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो है 219, यानी Amazon इतना पैसा लेगा। और स्टोरेज चार्जेस यानी कि जो प्रोडक्ट है वो आप उनके स्टोर में रखोगे तो उसका 51 रुपीज़ चार्जेस है। यानी जो नेट प्रॉफिट रहेगा, जो कि सेलर का नेट प्रॉफिट रहेगा, वो है 658 रुपीज़। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट रहेगा। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसमें आप मार्जिन वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन वही अगर शिपिंग आप करोगे तो आपका मार्जिन वहाँ पर रहेगा 955। ठीक है, तो आप अगर फुलफिलमेंट बाय Amazon के थ्रू अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो मार्जिन कम होता है, लेकिन वहाँ पे आपको पैकेजिंग वगैरह नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं फुलफिलमेंट कॉस्ट, इसमें हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस रखा है। जो टेप है, टेप का वो 3 रुपये ले रहा है, लेबल का वो 1 रुपये ले रहा है, बंडल जो रैप है उसका वो 10 रुपीज़ ले रहा है। तो ये सारे चार्जेस लगते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। वही अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपका जो प्रॉफिट रहता है वो 955 रहता है। ठीक है, तो आप अगर खुद के घर से अगर भेजना चाहते हो, खुद के वेयर हाउस से अपने कस्टमर तक भेजना चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप FBA सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ अगर आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप FBA यूज़ करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट बहुत ज़्यादा रहता है। Amazon FBA चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका मार्जिन कम होता है और इसलिए हमको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ध्यान में रख के चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है पेन का। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट देखो आप, ये प्रोडक्ट का जो स्टोरेज कॉस्ट है वो है 92 रुपीज़, जबकि पिछला जो प्रोडक्ट हमने देखा तो उसमें करीब 200 रुपये था। इसका जो कॉस्ट है वो 92 रुपीज़ है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये पेन है और इसका साइज़ कम है। हालांकि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 64,000, यानी वो फ़ैन का रेट था 1200 रुपये, बट उसमें जो Amazon है वो रख रहा था 200 रुपये और ये प्रोडक्ट का रेट है 64,000। लेकिन फिर भी जो स्टोरेज कॉस्ट है, जो शिपिंग कॉस्ट है, जो कमीशन है, वो Amazon कम रख रहा है। तो इसलिए जब भी आप FBA यूज़ करते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि Amazon FBA होता क्या है। अब हम ये समझेंगे कि FBA के लिए आप प्रोडक्ट कैसे रिसर्च कर सकते हो। तो जो सबसे बेस्ट है वो है Amazon का खुद का सेलर पैनल। तो उसके लिए सिंपली हम चले जाएंगे Amazon के वेबसाइट में। जैसे कि मैं जाता हूँ Amazon में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेस्ट सेलर का एक ऑप्शन है। तो सिंपली आपको जाना है बेस्ट सेलर का ऑप्शन में और यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी दिखेगा। ठीक है, ऊपर भी आप देखोगे कुछ ऑप्शन है जैसे कि हॉट न्यू रिलीज, यानी क्या प्रोडक्ट है जो नया रिलीज हुआ और सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये बेडशीट वगैरह है ना, ये बैटरी वगैरह, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये भी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आप चूज़ करके आप FBA के थ्रू बेच सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो है लाइट वेट, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो ये एक जगह हो गया जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि ये वाटर का एक टूल हो गया है ना, चाइना से इंपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें करके आप बेच सकते हो। ये नीचे जो 3 प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तीनों चाइना से इंपोर्ट होता है। इवन मैंने अपने वीडियो में चाइना से इंपोर्ट करना भी सिखाया हुआ है ना। तो और आप यहाँ पे जाओगे बेस्ट सेलर में जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि आप जो भी आप नीश चूज़ करते हो ना, जैसे कि आप पेट के सप्लायर हो, जो पेट यानी एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेट्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अभी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ठीक है, तो या फिर और भी हम देखते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर छोड़ो, सॉफ्टवेयर में नहीं जाते, शूज़ में चले जाते हैं। तो शूज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये स्लीपर्स वगैरह अच्छे बिक रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, है ना। और यहाँ से प्राइस रेंज वगैरह भी देख सकते हो कि कैसे प्राइस रेंज ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। सेकंड है यूज़ रिसर्च टूल्स। अब देखो Amazon के जितने सेलर है ना वो कुछ टूल्स यूज करते हैं। जैसे कि एक टूल्स है जंगल स्क्वाड करके। बेसिकली ये सारे टूल्स में क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, कोई भी प्रोडक्ट की वॉल्यूम दिखती है और उसका कंप्यूटर दिखता है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि महीने में कितने बार सर्च हो रहा है। जैसे कि कोई अगर सर्च कर रहा है शूज फॉर बाथरूम,
ठीक है, तो कितने लोग महीने में सर्च कर रहे हैं वो आपको सॉफ्टवेयर में दिखता है। उससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। और साथ ही साथ उसी टूल्स में आपको ये भी दिख जाएगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट को आप मत बेचो, अगर कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को आप बेचो। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स की एक लिस्ट मैं दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के कम्युनिटी वाले सेक्शन में, पहले मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे इंस्टाग्राम में चले जाना, इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको कम्युनिटी दिखेगा, कम्युनिटी में क्लिक करना तो ग्रुप के अंदर आपको वो टूल्स के पूरे नाम भी दिखेंगे। ठीक है, तो वहां से जाके आप ये चीजें देख सकते हो। थर्ड है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। जैसे ना 2023 में एक प्रोडक्ट आया था, एक सिंक आया था जो कि मल्टीपल काम करता था। मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, जैसे उससे आप मतलब 4-5 तरीके से आप धो सकते थे। तो वो क्या हुआ, वो प्रोडक्ट ना चाइना में चलता था, तो किसी इंडियन ने क्या किया, उसको चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करना शुरू किया। अब उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 35,000 से इंडिया में चालू हुआ था। आज के टाइम उसका प्राइस है 8,000 रुपये। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट सर्च करने हैं। और एक डॉल था ना, कुछ कैक्टस था जो बात करता था, वो भी चाइना से इंपोर्ट किया गया था। मतलब एक बंदा था जो कि पहले लाया था, और उसके बाद जब देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा बिक रहा है, वो बंदा बहुत कमा रहा है, फिर बाकी लोगों ने भी वो प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया। तो ऐसे ही आपको रिसर्च करना है कि चाइना में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, या फिर आपके नियर बाय जो भी कंट्री है, या फिर यूएसए हो गया, वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और वो प्रोडक्ट के इंडिया में चल सकता है। अगर चल सकता है तो कम रेट में आप फॉरेन के होलसेलर के साथ बात करके उस प्रोडक्ट को आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, और उसके बाद एफबीए में वो प्रोडक्ट रखवा दो, उनकी स्टोरेज में प्रोडक्ट रखवा दो, और वही से प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या रहता है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, क्योंकि इंडिया में कोई और नहीं बेच रहा है, कंपटीशन कम है। तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप लाओ और उसका मार्जिन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, तो प्रोडक्ट बिकेंगे। और अमेजोन वाले का जो स्टोरेज फीस है वो भी आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। जैसे आप 1,000 का प्रोडक्ट बेचोगे सेम साइज का, तो कॉस्टिंग मान के चलो कि 1,000 रुपये पड़ रहा है। बट वही प्रोडक्ट अगर आप 5,000 में बेच रहे हो तो स्टोरेज का जो कॉस्टिंग रहेगा वो अमेजोन वाला 100 रुपये ही लेता है। ठीक है, इसके बारे में ना एक बड़ी वीडियो लाऊंगा, पूरा एफबीए समझाऊंगा। अगर आप नीचे कॉमेंट करके बोल दो बस एफबीए करके, तो इसके ऊपर मतलब अभी क्या है, अभी सिर्फ मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, बट एफबीए में साइन अप कैसे करना है ना, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, किस तरह का प्रोडक्ट हम ऐसा मैनिपुलेट करें, ऐसा पैसा लगाए कि हम उसमें प्रॉफिट कर सके, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा अगर आप कमेंट में एफबीए लिख दोगे। ठीक है, तो अगर आपको एकदम डिटेल में एकदम डीपली सीखना है तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे जीएसटी वगैरह लगता होगा तो कौन से प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी लगता है, कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगता, ये सारी चीजें बताऊंगा। नीचे आप कमेंट में क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको देखना है ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंडिया में लोग नहीं बेच रहे बट चाइना में वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को अगर मैं इंडिया में लाता हूँ तो उसको स्टार्टिंग में बहुत महंगा में बेच सकता हूँ। जैसे कि मैंने सिंक की बात कहा था, स्टार्टिंग में वो 32 से 35,000 में इंडिया में बिक रहा था। आज के टाइम ऑफलाइन किसी भी दुकान में चले जाओ, वही प्रोडक्ट आपको 8 से 9,000 में मिल जाएगा, क्योंकि पहले वो एक बंदा प्रोडक्ट लाया था और बेच रहा था, और आज के टाइम मल्टीपल लोग उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसलिए उसका जो मार्केट प्राइस है वो कम हो चुका है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है और उस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना है। 4th नंबर पे है कंसीडर लाइट वेट। अब देखो, अमेजोन एफबीए में साइज मैटर करता है। जैसे कि मान के चलो आप 1,000 रुपये का फैन बेच रहे हो जिसका साइज ज़्यादा है, तो आप अमेजोन की स्टोरेज में रखोगे तो आपका साइज बहुत ज़्यादा लेगा, मतलब जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा खाएगा। तो अमेजोन वाला क्या करता है, उसके चार्जेस ज़्यादा लगाता है। जब आप प्रोडक्ट अमेजोन की स्टोरेज में रखवाते हो, वो उससे उसका साइज पूछता है और साइज हिसाब से वो पैसा लेता है। मान के चलो आप 1,000 का कोई फैन रख रहे हो तो हो सकता है 200 रुपये कॉस्टिंग लेगा, बट आप वही 1,000 का एक पेन रखवा दो तो उसका कॉस्टिंग कम रहेगा, है ना। 12 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये ऐसे स्टोरेज का पैसा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफबीए में यही नहीं देखते कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, एफबीए में ये देखते हैं कि उसका स्टोरेज वो कितना ले रहा है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो लाइट वेट रहे, ताकि अमेजोन को जो हम स्पेस की कॉस्टिंग दे रहे हैं वो हमारा बच सके। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचो वो यूनिक रहे, थोड़ा सा वो लग्जरी कैटेगरी में आया, जो ब्रांड के नाम से लोग ले लें, मतलब देख के लगे नहीं हमको लेना ही है, भले उसके लिए कोई 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा भी दे दे, है ना। तो हमेशा प्रोडक्ट थोड़े अच्छे होने चाहिए। अगर भारी भरकम प्रोडक्ट बेचोगे तो डेफिनेटली कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी और प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, और एक बात, अगर अभी तक वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर देना, है ना। अभी वीडियोस थोड़ी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है क्योंकि हेल्थ की इशू आपको दिख भी रहा होगा, अगर फेस अगर समझ आ रहा होगा पहले के वीडियो अभी के वीडियो में तो फर्क दिख रहा होगा, बट वीडियो भी डालना ज़रूरी है, चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हो सके तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब आपका मन है करना होगा तो करना, अदरवाइज मत करना। और कुछ भी क्वेश्चन रहे ना अमेजोन से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर देना, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हम बनाएंगे। साथ ही साथ अमेजोन में सेल करना भी ना एक टास्क होता है, तो उसके बारे में हम आगे कुछ वीडियोस में बात करने वाले हैं। देन 5th नंबर पे है रीड प्रोडक्ट्स रिव्यू, यानी RPR।
अब इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, मान के चलो कि आप शूज़ बेच रहे हो, तो मतलब शूज़ छोड़ो, आप मान के चलो स्लीपर बेच रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ना जाके स्लीपर्स के रिव्यूज़ पढ़ने के, लोगों को ना दिक्कत क्या आ रहा है, क्या उनको ज़्यादा सॉल्ट वाला चाहिए या फिर उनको क्या चाहिए, वो आपको रिसर्च करना है और वो चीज़ आपके प्रोडक्ट में मिल रहा है क्या, ये सारी चीज़ आपको देखना है। ये ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, बट ज़रूरी होता है। ये चीज़ अगर आप कर देते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट चमक जाता है। क्योंकि देखो, अगर पॉजिटिव रिव्यू अगर आपको एक बार मिलना चालू हो गया, तो अमेज़न जो है ना, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग फर्स्ट में लेके आता है, और आपका प्रोडक्ट एक बार फर्स्ट नंबर पे आ गया, तब तो मतलब इंप्रेशन जितना होगा उतना प्रोडक्ट बिकेगा। अगर लोगों को दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे, और दिखेगा तब जब आपके जो रिव्यू है वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपको सबकी रिव्यूज़ जाके पढ़ने, और आपको ये चेक करना है कि नेगेटिव रिव्यू क्या आ रहा है और क्या वो नेगेटिव रिव्यू मुझे मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो उस प्रोडक्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है, फिर वो प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है। क्योंकि मतलब नहीं है ना, आप चाइना से इंपोर्ट कर लिए है ना, एवीएम स्टोरेज में आप डाल दिए, उसमें भी पैसे लग रहे है ना। फर्स्ट मंथ तो फ्री रहता है, बताऊंगा एक वीडियो में उसके बारे में भी। फर्स्ट मंथ में तो फ्री रहता है, बट उसके बाद आपको स्टोरेज के पैसे देने होते हैं। आपके प्रोडक्ट बिके ना बिके, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही रिसर्च करना पड़ता है। तो जब आप प्रोडक्ट भी रिसर्च करोगे, तो आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट में वो सारी दिक्कतें ना रहे जो बाकी प्रोडक्ट में आ रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप FBA के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। एंड हाँ, मुझे पता है आप चाहते हो कि मैं सीधा प्रोडक्ट बताऊँ कि भैया ये नहीं आप ये बेचो, आप ये नहीं आप ये बेचो। मुझे पता है ना, क्योंकि लोगों को इजी प्रोसेस अच्छे लगते हैं, बट देखो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से इंपोर्ट करना है बता भी दूंगा। इवन कुछ वीडियो से आपको मैं बाजू में ये वीडियोस दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने प्रोडक्ट के ऊपर बात की है जो मार्केट में सबसे अच्छे बिक रहे हैं। तो ये 2 वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो FBA के लिए बना था, बट ये जो 2 प्रोडक्ट है अमेजोन के लिए बनाए कि अमेजोन में ये सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।